वेदांत में जो एक है, एकमात्र सत्य, उसका क्या नाम है? आत्मा या ब्रह्म। वो जो एक मालिक है ना, जिसे आत्मा कहते हैं, वो बिल्कुल निर्गुण है। जो निर्गुण है उसका तुम विचार नहीं कर सकते। निर्गुण माने क्या होता है? प्रकृति में गुण होते हैं। जैसे वैसे तो जो शास्त्रीय तौर पे गुण है वो तो सतरजतम है, पर ऐसे मान लो तुम, ठीक है, बस व्यवहार के लिए, उदाहरण के लिए, कि काला होना इसका एक गुण है। काला होना इसका एक गुण है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको ढूंढना है तो मेरी आंखें किसी चीज को तलाश रही होंगी जो कि काली हो, क्योंकि काला होना इसका एक गुण है, ठीक है। इसी तरीके से इसके एक आकार को इसका एक गुण मान लो। तो मेरी आंखें, मुझे इसको ढूंढना है तो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रही होंगी जो इस तरीके से हो, चौकोर हो। इसका जो वजन है वो भी इसके गुण में आता है। इस पर जो लिखा हुआ है, इसका जो ब्रांड, वो भी इसके गुण में आ गया, ठीक। तो मैं इसे खोज सकता हूं, मैं इसे खोज सकता हूं, मेरे हाथ में आएगा, मैं इसे मूल्य भी दे सकता हूं। मैंने इसको मूल्य भी, मैंने इसको खोजा भी इसीलिए क्योंकि मैं इसे मूल्य देता हूं। मैं इसे खोजूं, मैं इसे मूल्य दूं, उन दोनों ही चीजों के लिए जरूरी है कि इसमें कुछ गुण हो। ये काला हो, इसके कुछ कर्म हो, इसकी कुछ उपयोगिता हो, ये दिखाई देता हो, ये पकड़ में आता हो, इसके बारे में विचार किया जा सकता हो, इसकी कोई जानकारी हो, तब तो इसको मूल्य दिया जा सकता है ना। आत्मा निर्गुण होती है। वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो मालिक है, वो निर्गुण है, एट्रीब्यूटलेस। उसके बारे में ना कुछ कहा जा सकता है ना सोचा जा सकता है। अगर न कह सकते हो ना सोच सकते हो तो मुझे बताओ उसकी पूजा भी कैसे करोगे? ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। रुक जाओ, ध्यान से समझो पहले, तुरंत विरोध में मत आ जाना। जिसके बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता उसकी पूजा कैसे करोगे? और पूजा करते ही तुमने उसको नीचे ला दिया बिल्कुल, क्योंकि पूजने के लिए कोई ना कोई छवि तो बनानी पड़ेगी। समझना इस बात को। यहां तक कि तुमने उसको नाम भी दे दिया तो तुमने एक छवि बना दी। यहां तक कि तुमने उसको यदि मालिक भी कह दिया तो तुमने एक छवि बना दी। कैसे बना दी? उसको तुम मालिक कह रहे हो तो नौकर कौन है? तुम। वो मालिक है, तुम बंदे हो। बंदा माने दास, नौकर, सेवक। बंदे तुम हो गए ना, बंदे तुम हो। मालिक शब्द बंदे से संबंधित है, रिलेटिव है, ठीक। और बंदा निर्गुण नहीं है। ये तो निर्गुण नहीं है ना, ये बंदा है, ये बंदा है, ये तो निर्गुण नहीं है ना। मुझसे संबंधित जो कुछ भी होगा, अगर मैं सगुण हूं तो वो भी मुझसे संबंधित क्या क्या है? मैं सगुण हूं, ये मेरी शर्ट है, तो इस शर्ट को भी क्या होना पड़ेगा? सगुण होना पड़ेगा। मैं हूं, मेरे शब्द हैं, मैं यदि सगुण हूं तो मेरे शब्दों को भी सगुण होना पड़ेगा। मैं अगर सगुण हूं तो मेरे भाई को भी, मैं अगर सगुण हूं तो मेरे मालिक को भी सगुण होना पड़ेगा ना, होना पड़ेगा ना। तो इसलिए वेदांत कहता है कि आत्मा को स्वामी भी मत कहो, कुछ मत कहो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। तुमने उसके बारे में कुछ भी कह दिया तो तुमने उसे निर्गुण से सगुण बना दिया, माने तुमने उसे उसके स्थान से खींचकर नीचे गिरा दिया। क्योंकि तुम उसके बारे में जो कुछ भी कहोगे स्वयं से संबंधित करके ही कहोगे ना। जैसे तुमने कहा मालिक, तो किसका मालिक? तुम्हारा मालिक। तुमसे संबंधित हो गया ना। जो तुमसे संबंधित हो गया, जो सगुण से संबंधित है, वो भी सगुण हो गया। जिसके बारे में तुमने कुछ भी कह दिया उसे तुमने मेंटल डोमेन में ला दिया, मन के दायरे में ला दिया। जिसे तुमने मन के दायरे में ला दिया वो तो बहुत छोटी चीज हो गया। आत्मा मनोतीत है, मन के आगे है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। मन उसका विचार नहीं कर सकता। उपनिषद कहते हैं वाणी उसका उल्लेख नहीं कर सकती, एक शब्द नहीं बोल सकती उसके बारे में। आंखें उसे खोजती हुई जाती हैं, उसे देख नहीं सकती। कितना भी सुन लो, कान उसे फिर भी ना सुन पाएंगे। मन कितना भी सोच ले, उसका विचार नहीं कर पाएगा। तो अब बताओ उसकी पूजा कैसे कर लोगे? क्योंकि पूजा करने के लिए तुम्हें कुछ तो चाहिए ना। तुम कुछ भी कह दो कि जो निर्गुण है, निराकार है, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं, फिर तुम बात को समझे नहीं। पूजा करते ही तुमने उसको सगुण बना दिया। तुम जिस क्षण बोलते हो कि तुम पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, उस क्षण तुमने निर्गुण को सगुण बना दिया। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं उसमें भी गलती है। इस्लाम की गलती यह है कि वो जो मंजिल है उसकी तो बात कर रहा है, मंजिल तक ले जाने वाले माध्यमों की बात ही नहीं कर रहे।
आप भूल रहे हो कि उस तक ले जाने के लिए माध्यम आपको इस दुनिया में ही मिलेंगे। वहां तक जाने के दरवाजे इस दुनिया से ही खुलते हैं। आप दुनिया की तौहीन करके और दुनिया में जो कुछ भी है उसको आदर न दे करके उस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। विचार करके देखिएगा, हो सकता है मेरी बात गलत हो, पर सही हो तो ध्यान दीजिएगा। आप कहने लग जाएं कि वो जो एक मालिक है मैं तो बस उसकी इबादत करता हूं, और जो यहां बाकी सब कुछ है उसके प्रति तो मेरे पास कोई भाव ही नहीं। जानवरों को लेकर के मेरे पास कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। प्रकृति के और जितने तत्व हैं उनको मैं आदर नहीं दे पाता। अगर आप इस दुनिया को आदर नहीं दे पा रहे हो तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? ये मत सोचिएगा कि इस दुनिया में जो कुछ है आप उसकी उपेक्षा करेंगे, अनादर करेंगे, उसके प्रति निर्दयता दिखाएंगे तो वहां आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ऊपर नहीं पहुंचेंगे आप। ऊपर पहुंचने का, फिर दोहरा रहा हूं, ऊपर पहुंचने की सीढ़ी नीचे से ही शुरू होती है।